हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। ये जो मॉडल पेपर है इलाहाबाद द्वारा क्या किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, इसमें जो होते हैं ना, इस मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए होते हैं। लगभग 3 से 4 साल के जो पिछले साल क्वेश्चन आए होते हैं उनको मिलाकर ये मॉडल पेपर तैयार किए जाते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर 30% जो आपका सिलेबस कम किया गया वो कम करके आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, तो एक एक करके पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसका आंसर भी यहीं पे दिया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग पढ़ सकते। पहला दिया है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। इसका ऑप्शन है आपके पास दे ही दिया, इटली में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, यानी किस देश में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये देख लीजिएगा सी। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। अगला है आपके पास 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, ठीक है, क्या हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन दिया है। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का या असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, ये भी देख लीजिएगा। इटली या जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, ये बता रहे, कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, देख ही सकते हैं आप लोग, फ्रांस से था। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ठीक है, नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया, आपको देख लेना है। अगला है आपके पास, इसमें करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है, ये भी आपको देख लेना। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। भारत वापस आने पर या दक्षिण अफ्रीका के वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी है, ये भी देख लीजिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, अगला है आपके पास निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। रबी फसल आप लोग देख लीजिए, गेहूँ। अगला है आपके पास निम्न में कौन अजैवी संसाधन है। अजैवी संसाधन है, देख लीजिए भी आप लोग। अगला है आपके पास निम्नलिखित में किस राज्य में काला मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में काला मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र दिया है आपके पास ऑप्शन। उसके बाद करें किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, सीढ़ीदार। अगला है आपके पास चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन कैसे संबंधित है। और उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है, कौन सी रेशेदार फसल है। अगला आपके पास है झारिया या कोंडरमा अग्रणी उत्पादक है, यानी कोंडरमा या झारखंड। ठीक है, यानी देख लेना कौन उत्पादक है इसमें। अगला निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपके पास है। अगला क्वेश्चन है वीना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। ठीक है, अगला है आपके पास असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। ठीक है, अगला आपके पास है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें लिखिए। ठीक है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखना है। 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण लिखिए। ठीक है, अगला है आपके पास क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। मृदा अपरदन क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी आपको देख लेना। अगले पास है आपका पास संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के 2 नाम बताइए या किन्हीं 2 लुप्त जातियों के नाम बताइए। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए, यानी एकीकरण वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पास एग्जाम में। कह रहा है अगला पास सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। अगला है चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास
जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं कि दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। विश्व के सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए। खरीफ एवं रबी की दो फसलों के नाम बताइए। भारत के परमाणु ऊर्जा के दो केंद्रों के नाम बताइए। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? दो खनिजों के नाम बताइए। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ठीक है। अगला है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए। अथवा गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? अगला क्वेश्चन है आपके पास, अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा होता है? ये कई बार पूछा गया। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लाभ लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, महानदी से क्या आशय है? इसके 2 कारण बताइए। इसके प्रभाव भी लिखिए। अगला है आपके पास, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक है। अथवा खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। कई बार पूछा गया है। जैव विविधताओं का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व बताइए। भारत कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। अगला है आपके पास, धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। भारत की विधायकों में महिला के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। अथवा उत्तरदायित्व शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। एक कारण लाश से आप क्या समझते हैं? इस कानून को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फैसला क्यों किया? और उसके बाद अगला है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? अगला है आपके पास, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? संक्षेप में लिखिए। ठीक है। अगले पृष्ठ में देखते हैं, आपके पास दिया है, अगला मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया है, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ? संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है। आपके पास वर्ग विशेषज्ञ के हित समूह एवं जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है? ठीक है। अगला है आपके पास, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? 2 तर्क लिखिए। कई बार पूछा गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई बार पूछा गया है। रालेक्ट एक्ट क्या था? उसका विरोध क्यों किया गया था तथा उसका परिमाण क्या है? ये कई बार पूछा गया। जिस पे हम ट्रिक कर रहे हैं उसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद क्या है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायित्व कारणों का उपयोग लिखिए, वर्णन कीजिए। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का क्या महत्व है? इसका उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है। भारत में कृषि इस क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। भारत के आर्थिक विकास के परिवहन के साधनों का क्या महत्व है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है। इटली या जर्मनी के एकीकरण का वर्णन कीजिए। ठीक है। प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये कई बार ये इसमें से जरूर आएगा, एकीकरण वाला। ठीक है। सैनिक अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? इसके क्या परिणाम रहे? ठीक है। ये बातें रखिए। फ्रांस की क्रांति के 3 कारणों का वर्णन कीजिए, उनका क्या प्रभाव पड़ा? ये भी आपको बताना है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? ठीक है। अगला है आपके पास, गैर बाल्टी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या हुई? एकीकरण वाला आप जरूर देखिएगा। ठीक है। ये बातें रखिएगा। अगला है आपके पास, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? इसके क्या कारण थे? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ठीक है। निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी देना है। चौरी चौरा की घटना, गांधी जी की दांडी यात्रा अथवा महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखना है। ठीक है। महानदी के कारणों की व्याख्या कीजिए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझाइए। ठीक है। अगला है आपके पास, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समझ क्या है? इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया? ठीक है। ये पढ़ लीजिए, बस नॉर्मल चीज़ें हैं। अगले बार आपको मानचित्र संबंधी सवाल है। मानचित्र में वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ ये देख लेना है। ये देख लीजिए, वह स्थान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित था, वह स्थान जहाँ गांधी जी का नमक तोड़ा। ये पढ़ लेना आपको बढ़िया से। ठीक है। ये इस पर जरूर आएगा आपका, ये तो कन्फर्म है। ठीक है। इसमें से जितने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे करके इसी में से आएगा कोई। वह स्थान जहाँ गांधी जी शहीद हुए थे। ठीक है। वह स्थान जहाँ चंपारण आंदोलन हुआ, वह स्थान जहाँ कर न देने का अभियान शुरू हुआ। ठीक है।
अगले बार वह स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ठीक है। अगला है वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। वह स्थान जहाँ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। ये बात है, ये छोटे छोटे आपको क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है। ठीक है। ये बात है रखिए, छोटे क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव वाले को बिल्कुल करके जाना है। इसमें के पेपर वाला पूरा करके जाइएगा अच्छे से ऑब्जेक्टिव। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग तथा मार्ग के 2 स्टेशन लिखे। ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। नर्मदा ताप्ती गंगा नदी। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश आपको मालूम ही है, 9 है इस समय। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ठीक है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? कितनी भाषाओं का समावेश है, ये देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? आपके पास देख सकते हैं पंचायती राज संस्था में। ठीक है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य में। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में थी? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में थी? ठीक है। अगला है आपके पास आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? ठीक है। इस संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में कौन सा विशेष समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है। ये समवर्ती सूची में कौन शामिल है देख लीजिए। 4 ऑब्जेक्टिव वाले और जितने भी छोटे छोटे आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला है आपके पास संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है? अगला है आपके पास भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकतंत्र के रखवालों के तौर पर सक्रिय है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अगला है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। ठीक है। अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? ठीक है। अगला है आपके पास निम्नलिखित में कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? अगला है औसत आयु कहा जाता है। औसत आयु कहा जाता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है, ये भी देख लेना आपको। उसके बाद कह रहा है उपभोक्ता के लिए अधिकारों में शामिल है। अगला आपके पास ये देख लीजिएगा अति लघु समवर्ती सूची के 4 विषयों पर उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। 2 कारण लिखे सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। 2 कारण लिखे चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है, ये भी देख लीजिए, ये भी पीछे आ चुका है। नेपाल में जन आंदोलन कब हुआ था, इस उद्देश्य क्या था, यानी इसके उद्देश्य क्या थे? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ठीक है। अगला है आपके पास औसत आय का अर्थ लिखिए या प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? ठीक है। अगला है आपके पास छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? संगठित या प्रारंभिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। पर भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम उल्लेख कीजिए, तो पहले भी आ चुका। सूचना के अधिकारों का एक लाभ लिखिए। ठीक है। मौसमी बेरोजगार क्या है? ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP किसे कहते हैं? ठीक है। न्यायालय संगत वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है? ठीक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। केरल में अन्य स्थानों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? ठीक है। ये बातें रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है। विशेषताएं क्या है? लोकतंत्र में दबाव अथवा हित समूहों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है। 1992 ईस्वी के पहले तथा बाद में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। उसके बाद अगला है आपके पास भारत में जाति प्रथा का राजनीति व समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला है आपके पास क्वेश्चन राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। अगला है आपके पास जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं,
किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। नेपाल, अगला है आपके पास नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अगला है भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं अर्थात लाभ लिखिए। ठीक है, उत्तरदायी शासन क्या है, इसके 2 विशेषताएं लिखिए। अगला है आपके पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 तथा मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। अगला है आपके पास भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। अगला आपके पास वैश्वीकरण क्या है, इसके कोई 2 लाभ लिखिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, 3 ऐसे कारकों को बताइए जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ये देख लीजिएगा। सरकार अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है। उसके बाद अगला है आपके पास व्यापार अवरोधक क्या है, सरकार इनका प्रयोग क्यों करती है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, कोपरा अथवा आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला आप विस्तृत में देख लीजिएगा। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व के मापदंड से अलग है, ये भी आपको देख लीजिए। नॉर्मल है, छोड़िए, नहीं कई बहुत बार नहीं पूछा गया होगा हमारे ख्याल से। ठीक है, अगला है आपके पास भारत में विभिन्न प्रकार की संचार प्रणाली का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। अगला है आपके पास उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, उदाहरण सही समझाना है। ठीक है, आपके पास है सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास क्षेत्र का सहयोग करता है, समझाइए। ठीक है, कैसे सहयोग करते हैं समझाना है आपको। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के क्षेत्रकों का अंतर क्या है। विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया। अगला है आपका इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। ठीक है, उसी में भारतीय संघ के केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किए, देख लीजिएगा। संघवाद क्या है, भारत में संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए, भी आपको देख लेना है। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, उसके 4 लक्षण लिखिए, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला आपके पास सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसमें कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये भी आपको पढ़ लीजिएगा, भेदभाव वाला। ठीक है, अगला आपके पास भारत की विधायकों में महिला के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, ये भी देख लेना है। भारतीय लोकतंत्र की समझ की क्या चुनौती है, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। अगला है आपके पास जातिवाद किस प्रकार लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है, विवेचना कीजिए तथा इससे दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। अगला है आपके पास भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना, कई बार पूछा गया है। उसके बाद मानचित्र में आपको भरना है राणा प्रताप को, लाल मिट्टी। ठीक है, ये सब सिंबल आपको देख लेने हैं, एग्जाम में आते हैं इस टाइप में, आपको देख लेना है। ये आप लोग को देख के को भर देना है। आपको ग्राफ पेपर में दिया जाता है, आपको पेपर से अलग उसमें क्या करना है, आपको भर लेना है आगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।